इस माध्यमिक विज्ञान के पाठ में शिक्षक कोशिकाओं के लक्षणों की समीक्षा करते हैं। उन्होंने कक्षा को क्षमता स्तर के अनुसार अलग-अलग समूहों में विभाजित किया है और अलग-अलग स्तर की वर्कशीट बांटी है। आपस में बात करिए। ये वाला ना सेल साइकिल क्या है और ये कोशिका भी हो सकता है। इस पाठ के दौरान विद्यार्थियों के काम का आकलन करने के विभिन्न तरीके प्रदर्शित किए गए हैं। आकलन सिर्फ परीक्षा लेना नहीं है, प्रगति की जांच के लिए अन्य तकनीकें भी हैं। आप विद्यार्थियों के काम को देखकर और बातचीत सुनकर उनकी समझ का आकलन कर सकते हैं। सब लोग मिलजुल कर कितना नाम निकाल रहे हैं? रंगों का नाम लिखिए, क्या है क्या है? सुनकर और अवलोकन के माध्यम से आकलन करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति को मानसिक रूप से दर्ज कर सकते हैं। सब लोगों ने अपना अपना ग्रुप का काम कर लिया? ठीक है, तो ये इस काम के करने के बाद एक दूसरे काम की ओर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका के बारे में आप और क्या क्या जानकारी रखते हैं उसको बिल्कुल एक जानकारी वृक्ष की तरह, वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं, पेड़ की शाखा की तरह आपको उसको दर्शाना है। आगे शिक्षक विद्यार्थियों को दिखाते हैं कि कोशिकाओं के बारे में उन्होंने जो सीखा है उसका नक्शा कैसे बनाया जाए। इसे माइंड मैप कहते हैं और विचारों को पेड़ की शाखाओं के रूप में लिखा जाता है। विद्यार्थियों के नक्शे शिक्षक को बताते हैं कि वे कितना समझे हैं। काम स्टार्ट करो। जैसे मैंने बताया, आपको अपना तरीका ढूंढना है। आकलन का एक और उदाहरण साथी द्वारा आकलन है। शिक्षक समान क्षमता स्तर के समूहों को उनके माइंड मैप आपस में बदलने का निर्देश देते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे के काम को जांचकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। विषय के बारे में अपनी समझ को मजबूत बनाने में भी उन्हें इससे मदद मिलती है। अब ये काम हम लोग समाप्त करेंगे, एक दूसरे से अदल बदल करेंगे, एक्सचेंज। और इस बार आप देखिएगा उस कागज में और क्या कुछ बढ़ाया जा सकता है। इसमें कुछ और बातें बढ़ सकती हैं, बढ़ सकती हैं तो बढ़ाइए, चेंज नहीं हो सकता तो छोड़ दीजिए। रिक्तिका लिखा है। रिक्तिका लिखा है, रिक्तिका देख रहा, चेक कर। नहीं है, रिक्तिका नहीं है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से निकाले। अनुवांशिक लिखो, अनुवांशिक पर लिखो, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने के काम। पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का यहाँ से निकालो जगह। रिक्तिका का पाठ के अंत में जब माइंड मैप सभी की समीक्षा के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं तो साथी द्वारा आकलन का एक और मौका होता है। प्रदर्शित माइंड मैप्स पर एक दूसरे को प्रतिक्रिया देने के लिए आप विद्यार्थियों से कैसे कहेंगे?